जीआई जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीलर के बारे में, कितने टाइप्स के डीलर होते हैं। थोड़ा सा अपडेट हुआ है, अभी मैं ऑनलाइन भी चेक कर ले रहा हूँ और फिर इसको, चूंकि हमारे नोट में मेंशन है 1 करोड़ डॉलर और फिर इसको अपडेट किया गया, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हो जाए। क्वेश्चंस ये है कि इंट्रा स्टेट किसको बोलते हैं? जब भी हम गुड्स की सप्लाई जो सेम स्टेट से करेंगे तो क्या होंगे? इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट वाली बात कब आएगी? अच्छा, इंटर स्टेट पे कौन सा जीएसटी लगाएंगे? सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? इंट्रा बोलो कि इंटर बोलो? क्या बोलो बता क्या? इंट्रा बोले हैं। पूछा क्या हूँ ये बताओ। मैंने पहले क्या पूछे हैं? वो पहला बोल है ना इंट्रा वाला, जो लास्ट में क्या पूछा हूँ? इंटर पूछा हूँ ना। तो फिर उसी पे मैं पूछा हूँ, उसमें कौन सा टैक्स लगेगा? मैंने इंट्रा कहा ही नहीं। गजब बात है। ठीक है, तो इंटर पे क्या होगा है? आईजीएसटी। और इंट्रा पे कौन सा है? जीएसटी हो। अच्छा, आईटीसी क्या होता है? आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये बताइए। खड़े हो तुम, बताओ। आई, हाँ, आईटीसी का फुल फॉर्म कुछ भी जोड़ दिए, बताइए। इंटर टैक्स क्रेडिट। हाँ, इंटर टैक्स क्रेडिट। इंटर टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तुम ये था जुड़वा कहाँ से हो गए? जोड़ दे रहे हो पता नहीं कहाँ से। 2 लाइन का आंसर था, एक लाइन भी नहीं हो रही मुश्किल से। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। नीरू, खड़ी हो जाओ, बताओ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या क्या होता है? आईटीसी। आईटीसी क्या होता है? खड़े हो जाइए। आईटीसी क्या होता है? नहीं पता? क्यों कलाई थी ना? तो फिर यही बस सीख रही हो क्या कि नहीं पता, जो भी पूछ देंगे करेंगे नहीं पता? हाँ, खड़ी हो जाओ बबली। आईटीसी क्या होता है? पल्लवी, आईटीसी क्या होता है? सलोनी आप आई नहीं थी ना? बच्ची को रंजना बताएगी तब। सर जब हम कोई भी सामान परचेज करते हैं उसपे जो एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में देते हैं पे करते हैं वो टैक्स मतलब पे करता है। खुशी, स्टैंड अप कुछ कर रही हो क्या? कॉपी भी नहीं ना आगे, बताओ तो। आईटीसी गलत बात ना, एक लाइन का तो था। रंजना ने सही बताया क्या, कि जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो जो उसमें एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में देते हैं पैसा, वो हमारा क्या होता है? और टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? जब हम कोई चीज सेल्स करते हैं और टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है? टैक्स लायबिलिटी। ये थोड़ी होगा टैक्स लायबिलिटी। जब सेल्स के टाइम टैक्स लायबिलिटी और परचेज के टाइम आईटीसी। दिमाग में है ना ये बात? ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे डीलर के बारे में। तो 2 डीलर के बारे में पढ़ना है, एक है रेगुलर डीलर और एक दूसरा है कंपोजिशन। तो आप तो रेगुलर डीलर के बारे में जानते हैं ना, जिसका टर्नओवर कितना होगा? क्योंकि यहाँ 1 करोड़ मेंशन है, एक बार चेक कर लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है। क्योंकि नोट पहले का टाइप हुआ है, अब चीजें अपडेट हुई हैं तो इसमें भी अपडेट करना पड़ेगा। आइए चेक कर लेते हैं। रेगुलर डीलर, रेगुलर डीलर लिमिट ना, क्यों रेगुलर डीलर क्या है? देखते हैं इनका टर्नओवर क्या है। नहीं नहीं करा। रेगुलर डीलर ना,
नहीं, जिनका बिलो होगा उसको कंपोजिशन बोलेंगे। जिसका टैक्स बिलो 1.5 करोड़ होगा वो तो रेगुलर में चला जाएगा। जिनका बिलो होगा वो किस में चले जाएंगे? वही मैं कह रहा हूँ, 1.5 करोड़ हो गया इसको, ठीक है, दिमाग में रखिए। ठीक है, कितना हो गया है? 1.5 करोड़ हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि पहले का प्रिंट हुआ है, चीजें अपडेट हुए तो इसमें तो अपडेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही कहा है रेगुलर डीलर जिनका टर्नओवर क्या होगा, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा, उन्हें क्या बोलते हैं? रेगुलर बोलते हैं। और जिनका कम होता है, बिलो 1.5 करोड़, उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। सुनिएगा, ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम के तहत कराना होता है। ऐसे डीलर अपना टैक्स मंथली क्वार्टरली जमा कर सकते हैं। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 3 बार। ठीक। ऐसे डीलर्स को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग होता है। 1 जनवरी 2021 से जो भी है स्कीम, थोड़ी सी स्कीम लिखी हुई है, स्पेलिंग गलत हो गया है, क्वार्टरली रिटर्न लिखा हुआ है। ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न है। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा, भी फाइल कर सकते हैं। जीएसटी पेबल इक्वल टू लिखा है टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। अब जीएसटी पेबल मतलब कि जीएसटी कितना देना है आपको, तो जीएसटी कितना देना है आपको, जीएसटी कितना देना है। मान लीजिए 6 रुपया कलेक्ट किए और 5 रुपया पहले परचेज पे ही दे चुके हैं, कितना जीएसटी पेबल है, कितना पे करना होगा। तो पेबल का मतलब समझ रहे हैं ना, कितना जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, कितना पे करना है? 1 रुपया, क्योंकि 6 रुपया आपने इकट्ठा किया है और 5 रुपया दिया है, यानी कितना और दे देंगे गवर्नमेंट को? 1 रुपया। तो उसका आपका हिसाब किताब क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है कि फार्मूला आपको दिमाग में लेके चल रहा है, जो मैंने लास्ट वीक क्लास में बता दिया। कंपोजिशन डीलर क्या होता है? ऐसे डीलर जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकते हैं। वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं। सुनिए क्या क्या। ऐसे डीलर्स को अपने टर्नओवर का निर्धारित परसेंटेज, यानी करेंट रेट से 1% से ही टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे डीलर्स को ना तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है पड़ती है, ना ही टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत है। कब? जब कोई भी डीलर क्या हो, कंपोजिशन हो। आवश्यक रूल और प्रोसीजर भी फॉलो करना, मतलब क्या है, ना ही टैक्स इनवॉइस करने के लिए आवश्यक है, रूल्स और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और ना ही स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत होती है। मतलब कोई काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है इनको। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, जो रेगुलर में होते हैं उनका पर डे ट्रांजेक्शन का एंट्री होता है, मेंशन होते हैं, फिर हम लोग टैक्स पे करते हैं, काफी नियम है। इसमें नियम कानून नहीं है। ठीक है, तरह ऐसे डीलर्स केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, 3 महीने पे भर सकते हैं। ऐसे डीलर्स आईटीसी प्राप्त नहीं होता है, इनको आईटीसी नहीं प्राप्त होता है, समझ रहे हैं ना। आईटीसी को प्राप्त होगा जब कोई चीज हम परचेज करते हैं तो उसको टैक्स के रूप में बताना, वो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे डीलर्स जब आइए बता करिए, जब टैक्स आप पे नहीं करेंगे तो टैक्स कर इकट्ठा करने का कोई है आपका जिम्मेदारी, लाइफ तो बनता है आपका। तो जब टैक्स देंगे नहीं तो लेंगे भी तो नहीं। वही 2 लाइनें लिखी हुई है कि आईटीसी भी प्राप्त नहीं कर सकते और टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते। टैक्स कलेक्ट करने का मतलब समझ रहे हैं ना, जब सेल्स करेंगे तो टैक्स ले लेंगे तो टैक्स कलेक्ट करना कहा जाता है। और आईटीसी का मतलब जब परचेज करेंगे तो जो टैक्स देंगे उसे क्या कहेंगे? आईटीसी कहेंगे। बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, थोड़ा सा और चलते हैं। ठीक है, तो काफी चीजें यहाँ मेंशन की गई हैं। अब थोड़ा सा ये देख लीजिएगा आप लोग घर पे, उसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो बताने वाली हैं, सीधे सीधे दिया हुआ है कंपोजिशन और रेगुलर डीलर के बारे में कि कोई चीज परचेज किया गया क्या 25,000 का, यहाँ पे 25,000 का, यहाँ 2500 हो गया गलती से। ठीक है, एक जीरो बढ़ा लीजिएगा। तो 5% जीएसटी लेना है तो 5, ऐसा नहीं है कि डीलर बदलेंगे तो रेट बदल जाएगा। मैंने क्या क्या कहा था, रेट हमेशा सेम रहता है सबका। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए, तो जीएसटी 5% ही लेना है जो भी है। तो 25,000 का 10% हो जाएगा तुम्हारा 2500। अरे 25,000 का 10% कितना होगा? 2500। भाई एक जीरो कम करेंगे तो 2500 हो जाएगा ना, 2500। ठीक है, और 2500 का आधा कितना होगा? 1250। वही 1250, 5% लिखा हुआ है। देखिए तरीका आना चाहिए,
टैक्स कैलकुलेट करना, कई लोग टैक्स कैलकुलेट करना ही नहीं आएगा। सीधा सीधा कहा है कि 25,000 का, यानी कि 25,000 लिख दिया, 25,000 का मतलब पूरा 5% का है ना, 5%, और बट्टे में तो 2 जीरो दूर करेंगे 2,500 रुपया, 250 को 4 बार करेंगे तो 1,000, और 5वां बार करेंगे तो 1250 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? हाँ, तो तरीका आपको आना चाहिए, नहीं तो गुणा भाग कर दीजिएगा, आसान मेथड है ये। ठीक है, तो वही का है। अब डीलर की यही कॉस्ट क्या हो गई, कंपनी डीलर की कॉस्ट क्या हो गई, दोनों मिला के हो गई ना, 25,000 थी और 12,50 टैक्स दे दिया, यानी अब इसका जो भी सामान खरीदे होंगे उसका प्राइस क्या हो गया, 26,250, इनके लिए भी 26,250। अगर मार्जिन दिया जाए 10% का, तो 26,250 का 10% कितना हुआ, 26,25, 26,25 गलत दिया हुआ है, 26,25 ही होगा, ठीक है। अगर 10% मार्जिन दिएगा तो रेट सेम आएगा ना, ऐसा क्यों किया गया? थोड़ा यहाँ गड़बड़ है, टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग खुद देखिए, इसका अगर 10% मार्जिन होगा कितना आएगा, वही आएगा ना, सेम है तो। अब यहाँ पे डीलर कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है, यहाँ भी वही काम करेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ गलत लिखा कोई बात नहीं, सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा। बस यही है कि इस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ, टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, इस पर टैक्स कलेक्ट करेंगे, समझा रही बात ना, इस पर टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, कौन, कंपोजिशन की बात हो रही है, रेगुलर वाला टैक्स क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। दिमाग में आ रहा है ना, बात समझ रहे हैं, 1 मिनट के लिए सुनिए, इस इमोट मत जानिए, अब मैं वीडियो में गलत नहीं बोल सकता कि तो गलत बता रहे हैं आप, एक बात बताइए, 10% कितना होगा, इतना ही होगा ना, यहाँ गलत दिया हुआ है, यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा, सेम यही बैलेंस इधर भी हो जाएगा, अगर मार्जिन हुआ है 10%, 26-25, और हाँ ठीक है, और उसके बाद जब जोड़ेंगे 26-25, जितना इधर आया है उतना इधर भी आएगा, 28,875 आएगा। अब टैक्स कैलकुलेट कर क्या करेंगे, 0% कर रहा है, लेकिन यहाँ कितना करेंगे, 5%, क्योंकि 5% दिए तो 5% लेंगे ना। अब देखिए, तो 5% कितना हो जाएगा, इसमें निकाल लीजिएगा, पूरे 5/100, 20 बार में कट जाएगा, हाँ, अब काट लीजिएगा, 20 और 80, 20 को 80, 8 × 87, 20 को 80, 50, 70 हो गया, और 20 × 60, और 5 बचेगा तो 20 × 40, 100, 20, 25, 100, इतना करेगा आएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, अच्छा यहाँ कितना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, यानी बेचेंगे कितना, कितना ही हुआ ना, 75 ही हुआ, और यहाँ क्या हो गया, ये बैलेंस भी अब इसमें जुड़ेगा ना, अरे मेरे भाई, यहाँ कितना बैलेंस आया था, 28,770 आया था ना, उसमें कितना कैलकुलेट करना टैक्स, इसका 5%, 28 का 5%, इसका 5%, इसका 5% कितना आया, 1,443.25 रुपए, तो ये जोड़ के ना बेचते हैं कभी भी हम लोग टैक्स, तो दोनों जुड़ेगा तो और रेट बढ़ जाएगा ना, तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू अलग होगी, देखो स्टार्टिंग दोनों की साथ हुई थी, लेकिन लास्ट में आता तो इसका बैलेंस कितना बढ़ गया, लगभग 30,000 करीब, 29,000, 30,000 करीब में चला गया, और ये कहाँ अटका रह गया, 28,000 पे ही अटका रहेगा, समझा रही बात ना, क्यों, क्योंकि यहाँ टैक्स कैलकुलेट कलेक्ट ही नहीं किए 0% का, और यहाँ 5% लिए, समझा रही बात ना, तो इसमें एंट्री गलत की गई, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है आप लोगों को। सीधी सी बात ये समझिए कि मान लीजिए 2 सामान खरीदे 10 रुपए का, 100 रुपए का, ठीक है, और इसके हमने 5% टैक्स दिया, तो कितना रुपया टैक्स दिया होगा, 5 रुपए इधर भी दिया होगा, 5 रुपए इधर भी दिया होगा, यही ना। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 रुपए, 5 रुपए, अब मार्जिन वाला चीज हटा देते हैं, अभी फिलहाल मार्जिन छोड़, अब इसको बेचना है अब, अच्छा, तो इस पे कितना टैक्स कलेक्ट करेंगे, 0%, 0% मतलब 0 रुपया, यानी इसका अभी भी वैल्यू कितनी है, 5, लेकिन इस पे कितना करेंगे, 5%, 105 का 5%, क्या है, 10 रुपया, 5 रुपया समथिंग आएगा, 105 का 5% ना, 20 बार में कटेगा, 20 से काटिए, 20 × 25 तो 5 बच गया, 20 × 40, 5 × 25 पैसे, यानी 5 × 25 पैसे इसमें जुड़ जाएंगे। अच्छा, यानी इस चीज की वैल्यू कितनी हो गई, 110 रुपया
25 पैसे, यानी अब ये बिक गया और ये भी बिक गया। अच्छा, दोनों प्रोडक्ट एक ही साथ खरीदे थे, टैक्स एक ही बराबर दिए, बस यहाँ कलेक्ट नहीं किए टैक्स, यहाँ किए। अब रेट क्या हो गया, यहाँ 105 ही रहा, यहाँ कितना हो गया, तो ये अंतर हुआ ना रेगुलर और कंपोजिशन में, यही अंतर की बात किया है स्लैब। समझ आ रही बात ना? पता नहीं इसको सही क्यों नहीं करते हैं, कई बार कहा गया इस चीज को कि सही कर दी, सही कर दी, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई में गलत इंप्रेशन जाएगा ना इससे। कोई दिक्कत है क्या? ठीक, तो समझ में आ गया ना आप लोग को ये वाला चीज? ठीक है, आगे बात करते हैं, इनवॉइसिंग की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? तो इनवॉइसिंग दो टाइप से होती है, कितने टाइप से? तो एक होता है टैक्स इनवॉइस और एक होता है बिल ऑफ सप्लाई। क्या होता है? बिल ऑफ सप्लाई, सुनिएगा यहाँ से। इनवॉइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लेंट का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए इनवॉइसिंग के नियम को समझना बहुत ही आवश्यक है। जीएसटी में दो प्रकार से इनवॉइसेस इश्यूज करना प्रविधान है, ऐसा समझ सकते हैं, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। पहला है टैक्स इनवॉइस और एक है बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस क्या है, सुनिएगा। टैक्स इनवॉइस को भी सुनिएगा। जब रेगुलर डीलर जब रेगुलर डीलर यानी रजिस्टर्ड डीलर जो भी है, रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया रजिस्टर्ड, जब रेगुलर डीलर किसी भी टैक्सेबल गुड्स को बेचता है, टैक्सेबल गुड्स मतलब ऐसा सामान जिसपे टैक्स लगा हो, यानी कि ऐसी चीजें जिसपे टैक्स लगा हो, और रजिस्टर्ड डीलर यानी रेगुलर डीलर ऐसी चीजों को बेचता है जिसपे टैक्स लगा हो, उसकी एंट्री मतलब उसको कौन सा सप्लाई बोला जाता है? टैक्स इनवॉइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैक्स इनवॉइस बोला जाता है। अच्छा, कभी भी रेगुलर डीलर ऐसा सामान बेच रहा है जिसपे टैक्स नहीं है, यानी टैक्सेबल नहीं है वो, तो क्या इशू किया जाएगा? बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाएगा। क्या इशू किया जाएगा? और रेगुलर डीलर के बारे में दोनों कंडीशन समझा दिए ना, ध्यान से सुनिए। रेगुलर डीलर जब टैक्सेबल गुड्स को बेचेगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्या इशू करेंगे? टैक्स इनवॉइस। रेगुलर डीलर जब भी ऐसा सामान बेचेगा इस पर टैक्स ना लगा हो, तो क्या इशू करेंगे? ये रेगुलर डीलर के लिए था। एक और डीलर है ना, कौन था? कंपोजिशन। कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्सेबल गुड्स को बेचे या बिना टैक्सेबल गुड्स को बेचे, दोनों ही कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा। बात समझे क्या? ध्यान से सुनिएगा। कितने टाइप के डीलर होते हैं? दो टाइप के। इनवॉइस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, यानी इनवॉइसेस तो उसी को करने होते हैं। अब बात करते हैं रेगुलर डीलर की, तो रेगुलर डीलर दोनों चीज सामान बेच सकता है, कोई भी दोनों चीजें बेच पाएगा। या तो वो ऐसा सामान बेचेगा जिस पर टैक्स लगा हो, या ऐसा सामान बेचेगा जिस पर टैक्स लगा हो। तो रेगुलर डीलर जब टैक्सेबल गुड्स को बेचता है तो कौन सा इनवॉइस इशू करता है? टैक्स इनवॉइस। और जब रेगुलर डीलर ऐसा सामान बेचे जिस पर टैक्स न लगा हो, तो क्या इशू करेंगे? रेगुलर डीलर की बात खत्म। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। अब कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्सेबल गुड्स बेचे, यानी ऐसा सामान बेचे जिस पर टैक्स लगा हो, या ऐसा सामान बेचे जिस पर टैक्स ना लगा हो, दोनों ही कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। बात समझे क्या? सबको समझ में आई? ठीक है, तो वही चीजें दिया हुआ है कि टैक्स इनवॉइस इशू करना है, बिल ऑफ सप्लाई क्या है? दो कंडीशन में कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से। जब रेगुलर डीलर के द्वारा एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई किया जाता है, एग्जेम्प्ट मतलब ऐसा सामान जिसमें टैक्स, एग्जेम्प्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, टैक्स ना लगे, जीरो, जिसमें टैक्स ना लगे उसे तो क्या इसको करेंगे? बात क्लियर है? ठीक है। और कह रहा है कि जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए इसमें मतलब टैक्स लगा हो, तो भी क्या करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई होगा। एक डायग्राम बनाया गया है, आई थिंक वो डायग्राम आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। कितने टाइप के डीलर है? दो टाइप के। तो दो बार नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? दो बार नाम लिखा है ना, यानी कि रेगुलर डीलर, रेगुलर डीलर। तो रेगुलर मतलब कि कितनी टाइप के आप गुड्स बेच सकते हैं? दो टाइप से, एक तो टैक्स लगा हुआ है और एक बिना टैक्स के, तो इसीलिए दो बार जिक्र किया गया है। अच्छा, रेगुलर डीलर क्या बेच रहा है, कैसा गुड्स बेच रहा है, तो कौन सा इनवॉइस हो रहा है? ठीक है, रेगुलर डीलर क्या बेच रहा है? एग्जेम्प्ट गुड्स का मतलब ऐसा सामान जिस पे टैक्स ना लगा हो, क्या इशू कर रहा है? अच्छा, यानी रेगुलर वाली बात खत्म हो गई। ठीक है, कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन कैसा चीज बेच रहा है? ऐसा सामान बेच रहा है जिस पर टैक्स लगा हो, तो भी क्या इशू हो रहा है? कंपोजिशन डीलर ऐसा चीज बेच रहा है जिस पर टैक्स ना लगा हो, तो भी क्या इशू हो रहा है? बात क्लियर है? एक डिवाइस एक ही कंडीशन पे लगता है, जब रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचेगा तभी टैक्स इनवॉइस होगा, बाकी हर कंडीशन में क्या होगा? बात क्लियर है क्या? समझ में आ गया सबको? ये दिमाग में रखिएगा, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कितने टाइप के डीलर होते हैं और कितने टाइप से इनवॉइसेस इशू किए जाते हैं, तो आप बोलेंगे दो टाइप के डीलर होते हैं, एक कंपोजिशन, एक रेगुलर।
कंपोजिशन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर जो होता है एनुअली 1.5 करोड़ से कम होता है कंपोजिशन हो गया, और 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा तो रेगुलर हो जाएंगे। रेगुलर डीलर दो चीजें बेच सकता है, दो टाइप की गुड्स बेचता है, एक टैक्सेबल और एक एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। जब रेगुलर डीलर टैक्सेबल गुड्स बेचेगा तो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, जब रेगुलर डीलर एग्जेम्प्ट गुड्स बेचेगा तो अप्लाई करेंगे। और कंपोजिशन डीलर दोनों ही कंडीशन में 50 लाख अप्लाई होगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई सबको? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब ऐसे ही बात करेंगे कि एक्सचेंज कोड वगैरह मैं आगे बताऊंगा आप लोग को, एक्सचेंज कोड क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट का होता है, मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोग को, ठीक है। अच्छा, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या आगे दिया है। यूटीजीएसटी के बारे में बता ही दिया है मैंने, ठीक है। चलिए चलिए, अब कल से आपको पढ़ना है कंपनी के बारे में। क्या पढ़ना है? कंपनी के बारे में। और आई थिंक कल ही पढ़ा के आप लोगों को कंपनी बनाना स्टार्ट कराऊंगा। कल की क्लास बहुत ना करें तो ज्यादा बेहतर है, हो सकता है कल ही कंपनी बनाना पड़ेगा। कल अच्छा दिन भी है, बुधवार, ठीक है, कल ही स्टार्ट करते हैं। मंगलवार तो आज ही है, तो आज नहीं कर सकते ना, आगे टॉपिक है काफी। हाँ, थोड़ा बताना पड़ेगा, कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगी पक्का है, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपको समझाना है, फिर आगे हम चलेंगे, ठीक है। तो आज इतनी चीज पढ़ाई गई, क्या समझ में आई आपको? कोई दिक्कत है आप किसी को? ठीक है, काफी लोग गायब हैं, जो गायब है समझेंगे क्या करते हैं। और ये जो आज पढ़ाई ना टाइप ऑफ डीलर और इनवाइसेस, ये अकाउंटिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है, पार्ट है, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही कोई काम करेंगे वहां पे, और जो ये नहीं समझेंगे ना, वो समझते रह जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू क्लास।